औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, तमाम तारीफ़ें अल्लाह ताला के लिए हैं जो आलमीन का रब है। अब जो वीडियो आपके लिए लेके आया हूँ, ये एक भाई का कमेंट है कि आप जो है मोमबत्ती पर हाज़रात वाले अमल की जो है वीडियो बनाएं। तो इसके बारे में आपको बताता चलूँ, बहुत मुख्तसर सी वीडियो बनाऊँगा। कैंडल मोमबत्ती आप इस्तेमाल कर सकते हैं, चिराग भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन आमनी लोग जो है वो चिराग को ज़्यादा तरजीह देते हैं, क्योंकि मोमबत्ती चलते चलते ख़त्म भी हो जाती है। उस वक़्त आपका जो है बातन खुले, आप पे रोशनीदारी हो और उधर से जो है कैंडल आपकी ख़त्म हो जाए तो फिर काम ज़ाया हो जाएगा, आपका सारा मकसद जो है जाता रहेगा। बहरहाल ये हर किसी का अपना नसीब है। जब ये कुव्वत ख्याल मरकूज़ होती है, कुछ लोगों में पहले मरकूज़ हो जाती है, आपका काम चल जाए तो ठीक है। हाँ, जहाँ पे चिराग की सहूलत मुयसर नहीं, वो लोग जो है कैंडल मोमबत्ती इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके जो ज़ाविया है उसे जहाँ पे रखना है, थोड़ी सी नज़र जो है ना, बल्कि बराबर पे रखें, थोड़ा सा ऊपर उठा के उसकी तरफ देखना है आपने, ताकि नज़र आपकी झपके ना। तो उस पे नज़र आपने ऐसे रख के पढ़ते जाना है, पढ़ते जाना है। फिर नूर की तारी होगी, आंखें नीचे गिरती हैं तो थोड़ा सा गिरने दे, बस ऐसे हो जाएगी, वरना ऐसे रहेंगी। जब ऐसे हो जाए नज़र, उसके बीच में जो धागा है मोमबत्ती का, उस पर नज़र रखें। चिराग है, उसके बीच जो सेंटर है उसमें नज़र रखें। उसमें आपको सबसे पहले जो है एक साया सा बनता हुआ नज़र आएगा, जो आपका ख्याल होगा कि ये वैसे ही मेरे ख्याल से है या ये इसके धागे की वजह से। फिर वो साया वसी होता हुआ इंसानी शक्ल इख्तियार करता है। फिर वो जो है बिल्कुल आपको ऐसे लगता है कि कोई वसी मैदान में आप बैठे हुए, कोई भी मंजर चल सकता है, मनाजर चलना शुरू हो जाता है। इर्द गिर्द से आवाज़ें आती हैं। सबसे पहले जो है बिनबनाहट की आवाज़ आती है, जैसे जो डूमने की मक्खी, मधुमक्खी, शहद वाली मक्खी, इसकी आवाज़ होती है बी बी की। बी, इसकी बिनबनाहट की आवाज़ बहुत तेज़ आपको आती है अपने इर्द गिर्द कि ये मक्खियाँ घूम रही हैं। तो उससे आपने परेशान नहीं होना, आपने अपनी तवज्जो उधर ही रखनी है और सूरह कौसर को मुतवातर पढ़ते जाना है। तादाद इसकी जो है 313 है। अव्वलो आखिर 11-11 बार दुरूद शरीफ है। और इशा के बाद आप किसी भी इतवार या जुमेरात के दिन शुरू कर सकते हैं। चंदे दिन का इसमें कोई चक्कर नहीं है। और ये हाज़रात आप पे चलेगी ही चलेगी। 313 बार पढ़ना है आपने। कोशिश करनी है कि इसे ज़्यादा से ज़्यादा जो है आप 48 दिन तक करें, वरना 21 दिन बहुत है। 21 दिन से पहले जिस दिन भी हाज़रात चले बुज़ुर्ग आएंगे, तो वो उसके साथ मज़ीद मनाज़र भी जो है नज़र आना शुरू हो जाएगा। यहाँ तक कि जो चीज़ आप सोचेंगे, जिस बारे में सोचेंगे, वो मंज़र जो है आपको लाइट में नज़र आना शुरू हो जाएगा। आप देखना चाहते हैं फ़लाँ बंदा इस टाइम कहाँ है, वो नज़र आना शुरू हो जाएगा। ये वाज़ेह होता जाएगा। बिल्कुल ऐसे ही चलता है जैसे आप टीवी की स्क्रीन पर देख रहे हैं, नशरियात देख रहे हैं। ये आपके दिमाग में जो चीज़ें हैं वो कॉन्टैक्ट कर लेती हैं। आपके सेल जो हैं ये एक्टिव होते हैं, ख्यालात की जो लहरें हैं वो कॉन्टैक्ट करती हैं मावराई मखलूक से, बुज़ुर्गों की अरवाह से, या फिर ये आपका जो है बातन चलता है तो जो आप देखना चाहते हैं उसे दिखाती है और ये घूम के ले आता है। अगर बुज़ुर्गों से आप बात करना चाहते हैं वो आएंगे और उनसे आप बात कर सकते हैं। अमूमन इसमें ज़्यादातर जो है परियों की हाज़रात हो जाती है। अगर मोमबत्ती पे करें, चिराग पे करेंगे तो बुज़ुर्ग होते हैं। इसमें मुझे नहीं पता क्या इसकी जो है राज है। बहरहाल ये हमारे मुशाहिदे में आया। तो इसको आपने जो है 313 बार, अव्वलो आखिर 11-11 बार दुरूद शरीफ, नज़र उसके बीच में रख के पढ़ना है। परहेज़ इसमें आप जो है बस यही करें कि जब आप पढ़ने लगें उससे पहले जो है थोड़ी सी चीनी मुंह में रख लें और इलायची दाने वो खा लें। मुंह आपका जो है खुशबूदार हो जाए। साथ में कोई अगरबत्तियाँ 2 अदद लगा लें, कोई सी भी खुशबू की। अगर ये भी अवेलेबल नहीं तो अपने लिबास पे पाक साफ लिबास बावजू पढ़ना है, सफाई के साथ पढ़ना है, और जो है अतर वगैरह वो आप अपने लिबास पे लगा लें। खुशबू का इस्तेमाल करेंगे क्योंकि रूहानियत को ये खुशबू बहुत पसंद है। इसमें जिन्नात भी आते हैं और भी बहुत से मनाजर। हाँ, उसके बाद जो बिनबनाहट है, इसके बाद उसमें आपको अक्स जो है वो नज़र आना शुरू हो जाते हैं, जो जो आप देखना चाहते हैं। उसके अलावा इसके बाद पीछे से जो है निस्वानी आवाज़ें भी आना शुरू हो जाती हैं, जो पायल की आवाज़ होती है, इस तरह की आवाज़ें आती है। तो फिर ये जो है आपने तवज्जो नहीं छोड़नी, उधर जो है उधर भी कुछ मनाजर ऐसे ही चल सकते हैं। बाकी हर इंसान के दिमाग में उसके अंदर जो है वही उधर जो है नज़र आएगा। ये रूहानियत तो आपके दिमाग को पिक करती है, या तो उसके मुखालफ आपको चलती है कि ये इसका इम्तहान इस तरफ से लें,
इसका इस तरफ से, ताकि ये अमल जो है तर्क करे या छोड़े या लालच में आ जाए। तो अमल को आपने बाहिसार करना है। हिसार कोई सा भी आप कर सकते हैं। सूरह आयतुल कुर्सी से आप कर सकते हैं 3 बार पढ़ के, या चारों कुल से, या फिर सूरह हमद 7 बार पढ़ के आप हिसार कर सकते हैं, या बाकी हिसार के कलाम जो मैंने दिए हुए हैं आपको, उन कलाम से आप हिसार कर सकते हैं। अमल जो है वो आपको बता चुका हूँ। इसमें परहेज़ वगैरह की कोई ज़रूरत नहीं। हलाल चीज़ें जो है उन्हें इस्तेमाल करें, हराम से इज्तनाब करें। हाँ, परहेज़गारी तो बहुत ज़रूरी होती है, लेकिन गुनाहों से परहेज़, अच्छाइयों की तरफ रजू, तो फिर आपकी रूहानियत बढ़ती रहती है। और ये सारे कमालात जो है ये अल्लाह ताला की फिर अता है, किसको क्या अता करता है, किसको क्या अता करता है। अगर इधर आपका काम नहीं होता 21 दिन में, तो 41 दिन तक कोशिश करें, वरना 21 दिन के बाद मारूफ तरीके से दूसरों पे हाज़रात करें। वो मैं आपको बता चुका हूँ कि किन किन लोगों पे हाज़रात होती है। लेकिन मोमबत्ती में या इस पे चिराग पे ये अक्सर देखा गया है, बहुत से लोगों के हिजाबात जल्दी खुल जाते हैं। जिन पे जल्द हाज़रात होती नहीं, या जिनमें ये सलाहियत नहीं, उनमें भी ये सलाहियत पैदा हो जाती है और उन पे हाज़रात होती है। इसको आप आजमाइएगा ज़रूर, बल्कि इसको आप कीजिएगा मुस्तहकम इरादे से और ऐसे यकीन से कि ये मैं जो चाहता हूँ वो होगा ही होगा, नज़र आएगा ही आएगा। अगर इसमें कोई बात रह गई हो तो आप पूछ सकते हैं। इसके साथ ही मेरा और आपका अल्लाह निगहबान, फिर मिलेंगे नई वीडियो के साथ। खुदा हाफिज़, रब रखा, फी अमानिल्लाह।